अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी एक दिन के वक्फे के बाद। आज भी मूड तो नहीं था, मगर कुछ चीज़ें हैं जो बोलना पड़ती हैं, मजबूरी होती है कि कोई सुने ना सुने, रैकेट पर तो जाती रहे कि जब जुल्म हो रहा था या खेले जा रहे थे खेल कौम के साथ, तो कुछ लोग बोल रहे थे, कहीं से आवाज़ें आ रही थी, बहुत लोग बोल रहे थे, बहुत लोग बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे। एक उनमें हमारी आवाज़ भी है। वही मौजू पाकिस्तान है कि पार्लियामेंट की मौजूदगी में सदारती आर्डीनेंस पे आर्डीनेंस आ रहे हैं। ज़ियाउल हक का, अयूब खान का, मुशर्रफ का दौर पार्लियामेंट की मौजूदगी में मौजूद है कि अपनी अपनी मर्जी के निज़ाम चाहिए, नाम लेते हैं जमहूरियत का, धोखा देते हैं, वोट मांगते हैं, डेमोक्रेसी की तारीफ़ें करते हैं। जब आ जाते हैं तो कहते हैं कि ये बेकार गार्बेज निज़ाम है, और उसी इदारे के सहारे आते हैं जो हमेशा से इस जमहूरियत का दुश्मन रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी की मजबूरी के तहत बर्दाश्त करता है, मगर उसे खोखला करता रहता है। आज उठाकर देख लें सोशल मीडिया पर, जहाँ जहाँ जमहूरियत मुखालिफ नारे लग रहे हैं, उनके पीछे वही लोग हैं जो हमेशा से ये काम करते रहे, क्योंकि ये रियासत बनाई ही उनके लिए गई थी। मुझे कहने दीजिए दुख से, तकलीफ़ से, गुस्से से, मायूसी से, बेदारी से, कि शायद बनाने वालों को पता था और वो किसी के एजेंडे पे काम कर रहे थे कि पार्लियामेंट मौजूद है, मगर नहीं है। कि आज एक आर्डीनेंस यह आ गया कि आप अगर मेरे तशख़्ख़ुस को मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कहीं निशाना बनाएंगे, जिसका फैसला मैं करूंगा कि मेरा तशख़्ख़ुस ख़राब हुआ है, तो मैं आपको 5 साल की सज़ा दिलवा सकता हूँ। ना मीडिया का मुंह बंद करना है। माजी के बयानात उठाकर देखें इसी इमरान खान के कि हर आदमी के हाथ में फ़ोन है, बच्चों के हाथ में फ़ोन है, तो क्या मैं उनके मुंह बंद कर दूँ या उनका मुंह बंद कर दिया जाए? इंसानी तारीख का कमाल बेशरम आदमी है। अब खुल के बोला करेंगे कि ये बेशरम आदमी है, इसका कोई तशख़्ख़ुस नहीं है। झूठ का मतलब इंसान, नॉर्मल इंसान पानी, हवा, आग से बनाए ना, इस आदमी को सिर्फ और सिर्फ झूठ से गूंदा गया था, या खुदगर्जी, लालच, हवस से गूंदा गया था। या अगर कोई सच बता दे कि खातून अव्वल लाहौर क्यों आई हैं या पाक पत्तन में क्यों हो रहा है, तो तशख़्ख़ुस ख़राब हो जाता है। क्योंकि जब शर्म ना हो तो तशख़्ख़ुस की आड़ में छुपा जाता है। कौन नहीं जानता कि पाक पत्तन में क्या हो रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है? कि वही रकीब रूसिया, कुत्ते का पिल्ला। वो किसी ने कहा कि गैस की कीमत बढ़ गई, अगर खातून अव्वल लाहौर ना बैठी होती, वज़ीर-ए-आज़म हाउस या बनी गाड़ा में मौजूद होती, तो झूठ के बने इस पुतले को पता चल जाता कि तुमने एक दिन पहले समरी वापस कर दी थी और ख़बरें चलवाई थी कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ने दूंगा, मगर फिर दूसरे दिन 12 रुपये 3 पैसे तुमने बढ़ा दिए, क्योंकि तुम्हें बताने वाला घर में कोई नहीं था। वैसे तो तुम्हें पता चलता ही नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ सदारती आर्डीनेंस लिखने आते हैं, सुनवाने आते हैं। तुमने तो 2 आर्डीनेंस और भी लिख के रखे हुए हैं ना। और हाँ, कहने वाले तो ये कहते हैं कि सदारती, इस्लामी सदारती निज़ाम का आर्डीनेंस भी तैयार हो रहा है। मतलब जो हुस्ने करिश्मा, जो आपका हुस्ने करिश्मा साज करे वाली बात है ना, कि इस्लामिक एक तो सदारती निज़ाम है ना, एक इस्लामी सदारती निज़ाम है। मतलब उमवियों का दौर आएगा, उस्मानियों का दौर आएगा, अब्बासियों का दौर आएगा, कि जब कलमे हक बोलने वालों को लटका दिया जाता था, टांग दिया जाता था। और ये जो कानून एप्का का जो भी बना आज ही सदारती आर्डीनेंस के जरिए आया, उसको क्या है? वो यही है ना कि खलीफा वक्त के खिलाफ नहीं बोलना है। वो जो कहता है आमन्ना सदकना करते चले जाना है। वो सोशल मीडिया, वो वैसे किसी ने, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया का सियासत में जिस बुरी तरीके से इस्तेमाल हुआ, उसकी दुनिया भर में मिसालें और नज़ीर मिलती नहीं है।
पाकिस्तान में दो तरह के हक़ाइक़ हैं, एक ज़मीनी हक़ाइक़ और एक मीडिया के हक़ाइक़ कि रोज़ शाम से मीडिया की दुकानें सज जाती हैं, लाइटें जल जाती हैं और फिर झूठ और सच का सिलसिला शुरू हो जाता है और अच्छे बुरे सब सामने आ जाते हैं। तो खान साहब अच्छा दिखाने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाएं और बुरा जो हो रहा है उसे छुपाना चाहते हैं। इस रोशनी में सारे मामलात को देखें, फिर सदारती इस्लामी सदारती निज़ाम का ऑर्डिनेंस। मगर ये भी ध्यान में रखें कि लाने वाली जो कंपनी थी ना, बाजवा एंड कंपनी, जो पिंडी से लेकर अमेरिका पिज़्ज़ा जॉन तक फैली हुई है, जाने कहाँ कहाँ फैली है और किस तरह बुरी तरीके से फैली है, जैसे वबा फैलती है, बीमारियाँ फैलती हैं, कोई वायरल फैलता है ना, जैसे वायरल जिसे कहते हैं होता है। तो लड़ाई वो भी उरूज पर है। रोज़ खबरें आती हैं कि आज वो हमला कर सकता है और निगल लेगा, तो आज वो हमला कर सकता है तो वो उसे निगल लेगा। दुनिया में मौजूद रियासतें कभी आपने सुनी कि ऐसी भी होती हों कि वज़ीर आज़म आर्मी चीफ को निगल लेना चाहता हो और आर्मी चीफ वज़ीर आज़म को निगल लेना चाहता हो। मगर एक बात ध्यान में रखें, बाजवा साहब फंस गए बुरी तरीके से। ये नवाज शरीफ जरदारी नहीं कि खामोशी से चले जाएंगे। जो आदमी अपने मुंह से कहता हो यू टर्न लेना सियासत में जायज़ है और बड़े लीडर की शनाख्त है और वो आखिरी हद तक जा सकता हो झूठ के मतलब हमाला पे चढ़ा हुआ है, तो वो अगर उसको निगलने की कोशिश की गई तो बाजवा साहब ये याद रखिएगा कि वो इतना शोर डालेगा, इतना कोराम डालेगा और एक अहमकों की फौज है उसके साथ जो कहती है कि सब चोरी कर लें, नवाज शरीफ जरदारी की चोरी बर्दाश्त नहीं है और खान साहब तो चोरी कर ही नहीं सकते। वो घड़ी भेज दें बाहर से लाकर, वो सोना निगल लें, ताहिफ गायब कर दें और कौमी सलामती का इशू बनाकर जवाब देने से इनकार कर दें, फॉरेन फंडिंग पे केस में वो रोज़ नए ड्रामे खेलते हों, मगर अहमकों की एक बहुत बड़ी फौज है जो नवाज शरीफ जरदारी की दुश्मनी में खान साहब को नेक पारसा और पैगंबर साबित करने पे लगी हुई है। तो अभी देखते जाइए कितने बड़े बड़े ड्रामे होंगे। वो तो आपने सुन लिया होगा कि जब चीनी चोर जहांगीर तरीन से शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है जो रोज़ चीनी चोर कहता था, बिल्कुल उसी तरह जैसे कहता था कि लाड़काना में जरदारी को फांसी दूंगा और माल रोड पर भंगी तोप के पास लटकाऊंगा, मगर फिर घर में दावतें करते हैं, घर में बुलाते हैं। ये जो आज हम बतौर कौम आप भुगत रहे हैं ना, ये इन्हीं जैसे बदकिरदार लोगों की वजह से भुगत रहे हैं कि इनका कोई ईमान नहीं है, इन्हें इक़्तिदार चाहिए। कहीं मत समझिएगा कि इमरान खान चले जाएंगे और शहबाज शरीफ लौट आएंगे और जरदारी तो हालात बदल जाएंगे। ये पाकिस्तान जितना पुराना हो चुका है, इसे जब भी नया करने की कोशिश में इन लोगों को लाया जाएगा और पुराना होता जाएगा। तब्दीली यहाँ पे यही आएगी कि चेहरे बदलते रहेंगे मुख्तलिफ, मगर निज़ाम के ख़िलाफ़ जब तक आप खड़े नहीं होंगे, जो आप नहीं होंगे, आपने कसम खा ली है, क्योंकि आप खुश हैं, इसी नाली में इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आप तब्दीली नहीं ला सकते, क्योंकि आप मायूस नहीं, नाकाम नहीं, मायूस हो चुके हैं। आपने हौसला मुकम्मल हार दिया, बल्कि इस खित्ते में हौसला तो कभी था ही नहीं, वरना बैरूनी दुनिया से लोग क्यों आते। यहाँ तो ज़ाती दुश्मनियाँ निभाने से फुर्सत मिले तो कोई काम हो ना। तो बात यह है कि हालात, वो अभी एक साहब कह रहे थे कि यूरिया गायब कैसे हुआ, कि पहले तो शोर मचाया गया कि बेतहाशा यूरिया एक्सपोर्ट कर दो, मगर स्मगल कर दी गई, फिर महंगे तरीन दामों पर इंपोर्ट कर ली गई और सब्सिडी दी गई, मगर मिली फिर भी नहीं, क्योंकि विजन हो तो ऐसा हो जिसमें मोतिया उतरा हुआ होना चाहिए। तो यह हालात हैं, हर चीज़ गायब है, प्राइसिंग बढ़ रही है। एक पेट्रोल पर जो कीमत बढ़ाई उसके बाद से कहते हैं एक तूफान बला है महंगाई का, और शौकत तरीन चार्ट छापता है कि 139 मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान में सबसे कम महंगाई है, मगर ये नहीं बताता कि मज़दूर की तनख्वाह 10 साल पहले भी 600 रुपये थी,
आज भी 600 रुपये है कि जब टमाटर 15 रुपये किलो था, आज 80 रुपये किलो है। चीनी 50 रुपये किलो से 125 रुपये किलो हो चुकी है। गैस 65 रुपये 70 रुपये थी। पेट्रोल जो है आज 160 रुपये का हो चुका है। मगर महंगाई के इंडेक्स में पाकिस्तान सबसे कम महंगा है, क्योंकि शौकत तरीन के पेट में जो हराम पड़ा हुआ है, जो बैंकों, एक पूरी कहानी है, ये भी एक पूरा एक वो किस्सा है शौकत तरीन भी। ये जब तक याद रखें, जब अशराफिया लूट मार करने वाले या अशराफिया आपकी हुक्मरान हो तो आपको रोटी नसीब नहीं हो सकती, क्योंकि एहसास का खेल है। क्योंकि उनके बच्चों को, उन्हें, उनके ख़ानदान को, उनके अराउंड के लोगों को हर वो चीज़ मिल रही है जिसकी वो ख्वाहिश कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं मिलता तो वो सिर्फ तुम हो जिससे कुछ नहीं मिलता। बहरहाल आखिर में कह दूं, कुछ लोग कहना चाहते हैं कि जी मैं कराची पे बोलूं, क्या बोलूं, वहाँ पर भी चेहरे बदल गए। पहले लसानी सियासत के नाम पर जो इस रियासत ने खुद जन्म दी थी, लूट मार होती थी, भत्ता होता था, कत्ल होते थे तासुब की बुनियाद पे, नफरत की बुनियाद पर, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। मगर अब चेहरे बदल गए, नाम बदल गए। अब डाकू भत्ता नहीं लेते हैं, वो रहजनी करते हैं, डकैती करते हैं, लूट मार करते हैं। किसी ने मीडिया पे खबरें हैं कि 42,000 पुलिस वाले और 15,000 रेंजर के कुछ डाकू, किसी जगह सुना है कोरंगी में 100 लोगों को लूटते रहे घंटों, और ये सब तमाशा देखते रहे। तो ये क्यों भूल जाते हैं कि ये 42,000 जो पुलिस वाले हैं, ये कारोबार करने अंदरूनी सिंध से लाए गए हैं। कराची जो है उनका दुबई है, तो वो आपकी हिफाजत करें, अपना कारोबार करें, धंधा करें। उन्हें थाने चलाने हैं, उन्हें अब तय करना होता है आज कितने लोगों को उठाना है, कहाँ ले जाना है, किस तरह से जनाब किस मुकदमे में फंसाना है, और क्या रिपोर्ट लिखनी है, कैसे पैसे बनाने हैं। और रह गई रेंजर, तो क्यों मुशर्रफ के दौर से लेकर 90 से लेकर जो कत्लेआम हज़ारों लोग मारे गए, तो जब रेंजर नहीं थी, क्योंकि 15,000 रेंजर है। प्लीज़ इस पर रहम खाएं। ये माफिया टैंकर भी चलाती है पानी का, घर घर पानी पहुंचाती है। फिर ये सियासतदानों के कारकुनों से लेकर उनकी फहरिस्तें बनाना, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना, उन्हें कंट्रोल करना, फिर जो लापता अफराद हैं उन्हें मैनेज करना, उनकी हिफाजत करना, उन्हें उनकी इस्लाह करना। फिर कोई और एक काम है अगवा बराए तावन से लेकर, आप अपनी ईमानदारी से बताएं वो कहाँ कहाँ इन्वॉल्व नहीं है। ज़मीनों के प्लाटिंग, अलाटमेंट से लेकर बहरिया टाउन, फिजाइया टाउन, कोई एक काम है उनके पास। फिर उन्होंने ये तय करना है कि जमहूरियत कैसे चलने देनी है। तो खुदा के लिए रहम खाएं इस रेंजर पर। ये बेचारी 15,000 में कहते हैं कि जी अब जरदारी और रेंजर जो है ना, बाजवा साहब मिलकर घर घर की हिफाजत के लिए कराची में और सिंध में और गुजरात, झेलम, वजीराबाद में नई भर्तियों का ऐलान किया है। आज के लिए इतना बहुत है। इंशाल्लाह कल दूसरे व्लॉग में आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।